मुंसिफ न्यूज 24/7 की टॉप हेडलाइंस। हैदराबाद में इतवार और पीर को बोनाल त्योहार, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आर्जी पाबंदियां। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आप में मुसलसल इजाफा। जुमा के बाद हफ्ते के रोज भी शहर हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पानी की अदम निकासी और कीचड़ के बायस कई जगहों पर ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों में मूसलाधार बारिश, कई कस्बों में सैलाब जैसी सूरत हाल। और पाकिस्तान के पंजाब में बारिश से 10 अफराद हलाक, मरने वालों की तादाद 123 तक जा पहुंची। हैदराबाद में बोनाल त्योहार के सिलसिले में इतवार और पीर को हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए गए हैं। रियासती हुकूमत ने पीर के दिन आम तातील का ऐलान किया है। इस मौके पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक पर आर्जी पाबंदियां आयद करने का फैसला लिया है ताकि भक्तों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लाल दरवाजा, महाकाली मंदिर के अतराफ कल और परसों खुसूसी ट्रैफिक इंतजाम किए गए हैं। नागल चिंता सुधा टाकिस की तरफ से लाल दरवाजे की तरफ आने वाली गाड़ियों को गौलीपुरा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। शहर के दीगर मुकामात पर भी ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। हैदराबाद के अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। उस्मान सागर के आबगीर इलाकों बशमूल चेवड़ला, विकाराबाद, शंकरपल्ली, मोमिनपल्ली में हुई शदीद बारिश के बाद हफ्ते की सुबह से उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की आमद शुरू हुई है। इसी तरह हिमायत सागर में भी बालाई इलाकों जैसे चेवड़ला, इंदापुर, नारकोटा, तांडूर और मोइनाबाद से पानी पहुंच रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के ओहदेदार सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं ताकि करीबी आबादियों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। हैदराबाद से थाईलैंड के फोकट जाने वाले तैयारे को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। ये वाकया 19 जुलाई की सुबह पेश आया। 98 मुसाफिरों को ले जाने वाला तैयारा हैदराबाद से रवाना हुआ था। परवाज के दौरान सुबह 6:49 पर ततकनीकी मसला महसूस किया गया, जिसके बाद पायलट ने एहतियाती तदबीर के तहत तैयारे को वापस हैदराबाद मोड़ा। तैयारा सुबह 6:57 पर बाहिफाजत हैदराबाद एयरपोर्ट लैंड कर गया। तमाम मुसाफिर महफूज बताए गए हैं। जुमा के रोज हुई शदीद बारिश के बाद हैदराबाद के कई इलाकों में हफ्ते को भी सड़कों पर पानी जमा दिखा गया और हफ्ते के रोज भी शहर हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। सड़कों पर कीचड़ जमा हो जाने के बायस गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से चल रही थी, जिसके नतीजे में कई मुकामात पर शदीद ट्रैफिक जैम रही। कुतुबुल्लापुर के जिडमेटला डिपो से सोराराम मल्लारेड्डी हॉस्पिटल तक तकरीबन 4 किलोमीटर तवील सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। इसी तरह कोम्पली नेशनल हाईवे पर जारी फ्लाई ओवर के तामीरी काम के लिए खोदे गए गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसे मशीन के जरिए बाहर निकाला गया। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने आज दोपहर हैदराबाद के राजभवन में हलफ लिया। ये तकरीब दोपहर ठीक 12:30 पर मुनक्किद की गई, जहां गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ दिलाया। जस्टिस सिंह इससे कबल त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कलेजियम की सिफारिश पर इनका तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर तबादला किया गया। इस हलफबरदारी तकरीब में हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस PS कोशी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और कई जजेस, आला सरकारी ओहदेदार और नुमाइंदे शरीक रहे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर आइन को कत्ल करने का इल्जाम लगाया और जोर देकर कहा कि मुल्क के लोग बीजेपी और RSS को इसमें रद्दोबदल करने की इजाजत नहीं देंगे। वो कर्नाटक हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम एक मेगा कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, जहां मैसूर के लिए 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया और संग बुनियाद रखा गया। अपने खिताब में खड़गे ने कहा है कि बीजेपी और RSS आइन में तरमीम करने या इसे दोबारा लिखने की बात कर रही है। आप जितना चाहें कोशिश कर लें, इस मुल्क के लोग आपको आइन तब्दील करने की इजाजत नहीं देंगे। खड़गे ने कहा है कि अगर आप लोग इन्हें आइन को तब्दील करने देंगे तो आपको कोई हक नहीं मिलेगा। हुक्काम ने हफ्ते को बताया कि राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में अजमेर, पुष्कर, बंडी, सवाई माधोपुर और पाली समेत कई शहरों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई। शदीद बारिश की वजह से नदी नाले और डैम बह जाने से कई देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया है। जुमा की रात टोंग के डराई संग इलाके में गोलेरा गांव के करीब दरियाए बनास में 17 अफराद फंसे हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने बचा लिया।
اسرائیلی افواج نے مغربی کنارے کے علاقے جنین میں زمین پر قبضہ کرنے کے لیے 13 سالہ بچے کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی آبادکاروں اور اسرائیلی فوج کے زمین پر زبردستی قبضے کی کوشش کے دوران آزادانہ گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں ایک بچہ عمر علی قبا شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے جنین میں 13 سالہ بچے پر فوجی آتشی اسلحہ کا استعمال کیا، بلکہ طبی امداد پہنچنے اور ایمبولینس کو زخمی کو لے کے جانے سے بھی روک دیا۔ اسرائیل اور شام کے درمیان جنگ بندی پر باقاعدہ اتفاق ہو گیا ہے۔ ترکیہ میں تعینات امریکی سفیر نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیل اور شام کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کو ترکیہ، اردن اور دیگر ہمسایہ ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بدو اور دیگر گروپوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال کر ایک متحدہ شامی شناخت کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ شامی عوام اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن، استحکام اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے۔ پاکستان کے پنجاب میں جمعہ کے روز مزید 10 افراد کی جاں بحق ہونے کے بعد انکشاف ہوا ہے کہ صوبے میں بارش سے ہونے والی اموات میں سے نصف سے زیادہ صرف گزشتہ 48 گھنٹوں میں اموات ہوئی ہیں۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ 25 جون سے اب تک 123 افراد جاں بحق اور 462 زخمی ہو گئے۔ صوبے میں ریکارڈ بارش ہوئی جس نے شہری سیلاب کو جنم دیا، جس سے رہائشی علاقے زیر آب آ گئے۔ ان میں 71 اموات صرف گزشتہ 2 دنوں میں رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے 20 جولائی سے مزید موسلادھار بارش کی پیشن گوئی بھی کی ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں پولیس کے تربیتی مرکز میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی شیرف کے محکمے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جانکاری دیتے ہوئے اس دھماکے کو بڑا دھماکہ قرار دیا، جو مشرقی لاس اینجلس میں اکیڈمی ٹریننگ میں مقامی وقت کے مطابق صبح 7:30 کے فوراً بعد پیش آیا۔